उर्दू के मशहूर शायर अल्लामा इकबाल, उनकी नज़्म जो हमारे निसाब में शामिल है, उर्दू अदब के इख्तियारी खुसूसी पर्चे उर्दू अदब में, इस नज़्म को हम समझने की कोशिश करेंगे। अल्लामा इकबाल की नज़्मों में ये नुमाइंदा नज़्म है, इसका उन्वान है रूह अर्ज़ी आदम का इस्तक़बाल करती है। शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा सर मोहम्मद इकबाल की नज़्म रूह अर्ज़ी आदम का इस्तक़बाल करती है। दरअसल ये नज़्म, इसके साथ एक और नज़्म भी है, उसके साथ जुड़ी हुई है। फरिश्ते जन्नत से आदम को रुखसत करते हैं, ये पहली नज़्म, और उसके बाद ये नज़्म रूह अर्ज़ी आदम का इस्तक़बाल करती है। आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में थे, वहाँ से निकाले गए, तो जब वो जन्नत से निकले ज़मीन पर आ रहे थे तो फरिश्तों ने उनको वहाँ रुखसत किया, ये पहली नज़्म। और जब वो ज़मीन पर आए तो ज़मीन ने उनका इस्तक़बाल किया। कैसे इस्तक़बाल किया और ज़मीन ने आदम को इस्तक़बाल करते हुए क्या पैगाम दिया, उसको अल्लामा इकबाल अपनी इस नज़्म में किस तरह पेश करते हैं, मुलाहज़ा फरमाएं। अल्लामा इकबाल की नज़्म रूह अर्ज़ी आदम का इस्तक़बाल करती है। जैसे कि अर्ज़ किया गया, अल्लामा इकबाल की दो नज़में हैं। पहली नज़्म है फरिश्ते आदम को जन्नत से रुखसत करते हैं, और उससे मुताल्लिक़ा ये नज़्म भी है रूह अर्ज़ी आदम का इस्तक़बाल करती है। अल्लामा इकबाल की ये नज़्म रूह अर्ज़ी आदम का इस्तक़बाल करती है एक मुखम्मस की शक्ल में है। एक पांच मिसरों पर मुश्तमिल एक बंद होता है। इसके जो है इसका एक अंदाज होता है। तो अल्लामा इकबाल ने इस नज़्म को मुखम्मस के अंदाज में लिखा है। इस नज़्म के 5 बंद हैं, हर बंद में 5 मिसरे हैं। अल्लामा इकबाल की इस नज़्म को एक बार सरसरी पहली क़िरात में आप सुन लें, फिर उसके बाद एक एक बंद की अलग अलग तशरीह की जाएगी। अल्लामा इकबाल कहते हैं, खोल आँख ज़मी देख, फलक देख, फ़ज़ा देख। खोल आँख ज़मी देख, फलक देख, फ़ज़ा देख। मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। इस पर्दे, इस जलवे बेपर्दा को पर्दों में छुपा देख। अय्याम जुदाई के सितम देख, जफा देख। बेताब न हो मार के बीमो रजा देख। अभी दूसरा बंद है तेरे तसर्रुफ में ये बादल, ये घटाएं, ये गुंबद अफलाक, ये खामोश फजाएं, ये कोह, ये सहरा, ये समंदर, ये हवाएं। थी पेश नज़र कल तो फरिश्तों की अदाएं। आई नए अय्याम में आज अपनी अदा देख। समझेगा ज़माना तेरी आंखों के इशारे। देखेंगे तुझे दूर से गर्दों के सितारे। ना पैद तेरे बहरे तख़य्युल के किनारे। पहुँचेंगे फलक तक तेरी आहों के शरारे। तामीरे खुदी कर असरे आहे रसा देख। खुर्शीद जहाँ ताब की ज़ौ तेरे शरर में। आबाद है एक ताज़ा जहाँ तेरे हुनर में। जचते नहीं बख्शे हुए फिरदौस नज़र में। जन्नत तेरी पिन्हा है तेरे खूने जिगर में। ऐ पै करे गिल कोशिश पैहम की जजा देख। नालिंदा तेरे ऊद का हरतार अजल से। तू जिनसे मोहब्बत का खरीदार अजल से। तू पीरे सनम खाने असरार अजल से। मेहनत कशो खूरे जो कमाजार अजल से। है राकिबे तकदीरे जहाँ तेरी रज़ा देख। ये नज़्म हो गई, मुखम्मस की hayat में है जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। और इस नज़्म में 5 बंद हैं, हर बंद में 5 मिसरे हैं। एक एक बंद को अलग अलग हम समझने की कोशिश करेंगे। अल्लामा इकबाल इस पहले बंद में कहते हैं कि ऐ आदम, ज़मीन ने आदम से कहा, खोल आँख, ज़मीन देख, फलक देख, फ़ज़ा देख। ऐ आदम, अब आप जन्नत में नहीं हैं, दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं।
अब आप अपनी आंखों को खोलिए, इस ज़मीन को देखिए, यहाँ के आसमान को देखिए, यहाँ की फ़ज़ा को देखिए। यहाँ ये बात देखिए आप कि रोज़ाना मशरिक़ से सूरज तुलू होता है और यहाँ पर वो जो जलवे थे जन्नत के वो यहाँ नहीं हैं। आप उनको, उन जलवों को पर्दों में छुपा हुआ देखिए। अय्याम जुदाई के सितम देख, जफा देख। जन्नत से जो आप जुदा हो गए हैं, इन जन्नत से जुदाई की अय्याम की सितम को, तकलीफ़ को, जफा को, इन सब को आप यहाँ पर देखते हैं। देखेंगे आप बेताब न हों। ऐ आदम, दुनिया का यही उसूल है कि आपको इस दुनिया में मारके बीम और रजा है, उम्मीद और खौफ का एक मुकाबला है। कभी उम्मीद है, कभी खौफ है, कभी एक अजीब कैफियत है, उम्मीद और नाउमीदी, उम्मीद और नाउमीदी की कैफियत है। तो यहाँ पर आप इसी कैफियत से दो चार होने वाले हैं। ये सोचेंगे आप कि हमको वो जन्नत दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमारा क्या होगा, ये आप सोचते रहेंगे। ये तो सोचते ही रहना पड़ेगा, लेकिन आपको आपकी खोई हुई जन्नत दोबारा मिलेगी। ज़मीन के ज़रिए इक़बाल ने आदम से कहलवाया कि ज़मीन कहती है तेरे तसर्रुफ में ये बादल ये घटाएं। ऐ इब्ने आदम, ऐ इंसान, खुदा ने तुमको ज़मीन पर भेजा है जन्नत से। इस ज़मीन पर तुम्हारे लिए हर चीज़ मुसख्खर कर दी, हर चीज़ तुम्हारे तसर्रुफ में दे दी है। ये बादल, ये घटाएं, ये सब तुम्हारे तसर्रुफ में दे दिए गए हैं। ये गुंबद अफलाक जो आसमान है और ये खामोश फ़ज़ाएं, ये सब इंसान के इख्तियार में हैं। इब्ने आदम, आदम और इब्ने आदम के इख्तियार में दी जा चुकी हैं। ये कोह, ये सहरा, ये समंदर, ये हवाएं, यहाँ जो ज़मीन पर ये पहाड़ हैं, ये जो जंगल हैं, ये समंदर हैं, इन सब पर आप हुक्मरानी करेंगे, इन सब पर आप तस्खीर करेंगे, इनको मुसख्खर करेंगे, इन पर आप अपनी हुकूमत और अक्लमंदी और दानिश से इन सब पर अपनी जो है हुक्मरानी चलाएंगे। थी पेश नज़र कल तो फरिश्तों की अदाएं। आए आदम साहब, आप जब तक जन्नत में थे वहाँ तो आपके पेश नज़र हमेशा फरिश्तों की अदाएं थीं। जो आप चाहते थे वो आपको मिल जाता था। तसव्वुर करने से पहले, ख्याल में लाने से पहले हर चीज़ हाजिर थी। लेकिन ये दुनिया है, ये ज़मीन है, यहाँ जन्नत की तरह हर चीज़ मुयस्सर नहीं आती। आई नए अय्याम में आज अपनी अदा देख। कल का जो दौर था वो अलग था, आप जन्नत में थे, अब ज़मीन पर हैं, यहाँ का दौर अलग है। अपने आप को आईने में देखिए, यहाँ की अदा कुछ और है, यहाँ ज़मीन के उसूल कुछ और हैं, यहाँ का तरीक़ा कुछ और है। आदम साहब, तीसरे बंद में इक़बाल ने कहा, समझेगा ज़माना तेरी आँखों के इशारे। ये ज़माना बहुत ज़हीन और चालाक है, आँखों के इशारों को समझेगा। गर्दों के जो सितारे हैं आसमान पर से, वो दूर से तुझे देखेंगे आदम को। और तेरा जो बहरे तख़य्युल है, ख़यालों का जो समंदर है, उसके किनारे ही नहीं हैं। इंसान को खुदा ने इतनी क़ुव्वत दी है, ख़याल की ताकत दी है कि इंसान जो चाहता है वो सोच सकता है। इंसान का जो बहरे तख़य्युल है, ख़यालात का जो समंदर है, उसका किनारा ही नापैद है। इतना ज़्यादा इंसान को क़ुव्वत तख़य्युल दिया गया है। पहुँचेंगे फलक तक तेरी आहों के शरारे। अब आदम और इंसान जो ज़मीन पर होंगे, उनकी आहें निकलेंगी, उनकी आहों के जो शरारे होंगे, वो अपनी खोई हुई जन्नत की तलाश में, उस जन्नत की याद में आंसू बहाएंगे। तो ये आहों के जो शरारे हैं, ये कहाँ तक पहुँचेंगे? फलक तक पहुँचेंगे। और ऐ आदम, तामीर खुदी कर, अपनी खुदी को पहचान, अपनी खुदी की तामीर कर, अपनी असर आहे रसा, जो पहुँचने वाली आह है, उसके असर को महसूस करना। ऐ आदम, तेरे अंदर वो सलाहियत है कि तू आह से, अपनी आह के ज़रिए से खुदा तक अपनी फरियाद को पहुंचा सकता है। और जब अपनी खुदी की तामीर करेगा तो ज़मीन पर तो खलीफतुल्लाह होगा और जो कुछ तू चाहता है वो हासिल कर सकता है। खुदा ने तेरे तसर्रुफ़ में, तेरे इख्तियार में इस दुनिया की सब चीज़ों को दे रखा है। चौथे बंद में इक़बाल कहते हैं,
ऐ आदम तेरे अंदर क्या क्या है? खुर्शीदे जहां ताब की जौ तेरे शरर में। ये जो पूरे जो सूरज है, जो पूरी दुनिया को रोशन और मुनव्वर कर रहा है, उसकी रोशनी है, उसकी जो जिया पाशियां हैं, वो खुद तेरे अंदर मौजूद हैं। आबाद है एक ताज़ा जहां तेरे हुनर में। ऐ आदम, ऐ इब्ने आदम, तेरे अंदर एक हुनर है, उसके जरिए से एक ताज़ा जहां आबाद तू कर सकता है। ये सलाहियत खुदा ने खुद तेरे अंदर अता कर रखी है। और ये ज़मीन कहती है, आदम साहब आप जन्नत छोड़ के जब आ गए हैं, अब उसको फिर क्या याद करना? दोबारा जब अल्लाह चाहेगा वो मिल जाएगी आपको, अब उसके बारे में मत सोचिए। जचते नहीं बख्शे हुए फिरदौस नजर में, जो फिरदौस थी जिसमें आप जन्नत में थे, उसको आप छोड़ कर आ गए हैं, तो अब ये जचती नहीं है नजरों में, क्योंकि आप छोड़ के आ गए हैं। अब आपकी जन्नत कहाँ है? जन्नत तेरी पिन्हा है तेरे खूने जिगर में। अब जो आपके खूने जिगर है, उसी के अंदर आपकी जन्नत पोशीदा है। आप अपने अज़्म, हिम्मत, हौसले के साथ अपनी जन्नत को तामीर करें। ऐ पैकरे गिल कोशिश पैहम की जजा देख, ऐ सरापा मिट्टी, ऐ मिट्टी के पुतले, ऐ आदम, मुसलसल कोशिश का जो बदला होता है, उसका बदला तू अपनी आंखों से देख। जो मुसलसल कोशिश की जाएगी उसका बदला मिलेगा। ये मुसलसल जो दुनिया में कोशिश करता है, वही कामयाब और कामरान होता है। इकबाल कहते हैं आखिरी बंद में, नालिंदा तेरे ऊद का हर तार अजल से, तेरे ऊद का जो तेरा साज है, उसका हर तार वो नालिंदा है, बज रहा है। हर तार के अंदर से एक जो है आवाज आ रही है, तू जिनसे मोहब्बत का खरीदार अजल से। तो ऐ आदम, तो हमेशा से मोहब्बत का खरीदार रहा है। तू पीरे सनम खाने असरार अजल से। ऐ आदम, तू हमेशा से, अजल से, इब्तिदा से ऐसा है गोया के इस सनम खाने के जो राज हैं, उन राज को जानने वाला है। यानी कि इस दुनिया में तू चूंकि ज़मीन पर आ चुका है, तो इस ज़मीन पर जो कुछ राज हैं, वो सब राज तुझे बताए जा चुके हैं, तेरी फितरत में मौजूद हैं। मेहनत कशो खून रेज़ो कमाजार अज़ल से, तेरी सिफत ही ये है कि तू मेहनत कश है, मेहनत करता है, खून बहाता है और कमाजार है। ये हमेशा से ये तेरे औसाफ हैं। है राकिबे तकदीर जहाँ तेरी रज़ा देख। आए आदम, यहाँ पर इस दुनिया में आप जो चाहते हैं, आपकी जो मर्जी है, वो होने वाली है। ये दुनिया की जो तकदीर है, उस पर आपकी रज़ा सवारी करेगी। यानी ये दुनिया आपकी रज़ामंदी के मुताबिक चलेगी। आप यहाँ जैसा चाहें वैसा करेंगे, और आप जैसा करेंगे वैसा ही आपके आमाल का आपको सिला दिया जाएगा। ये ज़मीन ने आदम को कहा, ऐसा इकबाल ने अपने तस्वुर में इस नज़्म में कहा। नज़्म तो हो गई, इस नज़्म का मुख्तसरन खुलासा मुलाहजा फरमाएं। ज़मीन ने आदम का इस्तकबाल करते हुए कहा, ज़मीन पर खुशामदीद, आप जन्नत से ज़मीन पर आए हैं। यहाँ उसूल ये है कि हर चीज़ के लिए मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ती है। कल तक तो आप जन्नत में थे और वहाँ मुसलसल ऐशो इशरत और आराम और राहत के सिलसिले थे। यहाँ ज़मीन पर न फरिश्ते हैं, न फरिश्तों की अदाएँ हैं। कल थी पेश नज़र, कल तो फरिश्तों की अदाएँ, यहाँ फरिश्तों की अदाएँ पेश नज़र नहीं हैं। ऐ आदम, आप ज़मीन पर अपनी खोई हुई जन्नत को याद किया करेंगे, लेकिन ये याद रखें कि आपको आपकी खोई हुई जन्नत दोबारा मिल सकती है। ज़मीन पर इंसान की ज़िंदगी खौफ और उम्मीद के साथ चलती रहेगी। यह जन्नत नहीं है, आप ज़मीन पर हैं। यहाँ रोज़ मशरिक़ से सूरज उभरता है। ज़मीन पर सूरज, आसमान, फ़ज़ा और ज़मीन की चीज़ों को देखिए। अब आप जन्नत से जुदा हो चुके हैं। इन अय्याम जुदाई के सितम और मजबूरी को मुलाहज़ा फरमाएं। ऐ इब्ने आदम, ऐ आदम, यहाँ हरकत व अमल लाजमी है। कल तक तो आप जन्नत में थे, लेकिन अब जन्नत में नहीं, अब आप ज़मीन पर हैं।
आप और आपकी नस्लें इस जमीन पर आबाद होंगी। यहाँ सारी चीजें आपके तसर्रुफ में दे दी गई हैं। यहाँ आपको खुद काश्त करनी होगी, मशक्क़तों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जमीन की रूह आदम से कहती है, ऐ इंसान, इस दुनिया के नज़ारों को देख, आंख खोलकर जमीन, फजा, आसमान और मशरिक से तुलू होने वाले इस सूरज को देख। ये दुनिया की जिंदगी है, इसमें तुझे जुल्म सितम और मसाइब व आलाम का सामना करना पड़ेगा। इस दुनिया में आमाल मशरूत हैं ताकि खोई हुई जन्नत दोबारा हासिल की जा सके। अल्लामा इकबाल के इस नज़्म में एक पैगाम है। इकबाल इंसानों को पैगाम देना चाहते हैं। उन्होंने रूह अर्जी के ज़रिए से आदम का इस्तक़बाल करवाते हुए ये पैगाम दिया है। अल्लामा इकबाल की नज़्म रूह अर्जी आदम का इस्तक़बाल करती है। यकीनन आपको पसंद आई होगी। आप इसको गुनगुना सकते हैं, तरन्नुम से पढ़ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं और समझने की मज़ीद कोशिश भी कर सकते हैं कि जो है, खोल आँख, ज़मीं देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। बहुत बहुत शुक्रिया।